हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कैसे मिनरल्स जो है वो बनते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स तीन टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। पहली है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? हर वो चीज जो कि नेचुरली हमको मिलती है इस अर्थ पे, ओके, इस पृथ्वी पे जो भी भगवान की बनाई हुई चीज है जो नेचुरली हमको मिलती है उसको हम बोलते हैं मिनरल्स। कुछ मिनरल्स हमको खाने में भी मिलते हैं तो कुछ ड्रिंक में मिलते हैं, पीने में मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दो टर्म्स और है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देखिए रॉक्स यानी क्या होता है? बड़ी बड़ी चट्टाने पत्थर जो होते हैं वो होते हैं रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? मान लीजिए हमारी अर्थ है, ओके, इस अर्थ के अंदर बहुत नीचे जो है एक लिक्विड होता है, ओके, उस लिक्विड को हम बोलते हैं मैग्मा, ओके, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। तो अर्थ के नीचे एक लिक्विड मिलता है जिसको हम बोलते हैं मैग्मा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट और टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो एक टाइम क्या होता है, जब ये हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में जो क्रैक्स होते हैं, दरारें होती हैं हमारे इस अर्थ में, ओके, दरारें होती हैं, आपको पता होगा। तो ये लिक्विड बहुत तेजी से ऊपर निकल जाते हैं इन दरारों के जरिए। तो इस तरीके से यहाँ पे पत्थर चट्टाने जो है वो बन जाती है। तो ये जो लिक्विड जो मैग्मा था जब ये इस अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है तो उस लिक्विड को हम बोलते हैं लावा। तो ये लावा जब जम जाता है तो उसे जो चट्टाने या बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, ओके। तो इग्नियस रॉक्स क्या होता है? जब भी यहाँ पे वोल्केनो आता है, ज्वालामुखी आती है। अब ये ज्वालामुखी या वोल्केनो क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए क्या होता है, जब ये मैग्मा बहुत ज्यादा गर्म होता है और हीट बढ़ जाता है तो जैसे ही ये इस अर्थ सरफेस के बाहर निकलता है, ओके, जमीन से बाहर निकलता है तो इसको बोलते हैं ज्वालामुखी आ गई, ओके, इसी को बोलते हैं वोल्केनो है। तो वोल्केनो के जरिए जो है ये मैग्मा जो है वो अर्थ सरफेस के ऊपर आता है एंड इससे जो रॉक्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। दूसरी टर्म है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? ये भी चट्टाने होती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो एक्चुअली दूसरे रॉक्स या दूसरी चट्टानों से ही बनाया जाता है, लेकिन उसको फिजिकली चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा हीट या टेम्परेचर की जरूरत होती है जिससे कि उनका शेप वगैरह चेंज हो जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन रॉक्स से जो है वो मिनरल्स को निकाला जाए, ओके। मिनरल्स को निकालने के लिए बेसिकली बहुत ज्यादा हीट और टेम्परेचर से जो इग्नियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, इनको जो है फिजिकली चेंज किया जाता है बहुत ज्यादा हीट और टेम्परेचर से, ताकि उससे मिनरल्स को इजिली निकाल लिया जाए, ओके। तो मिनरल्स हमने आपको बताया हर वो नेचुरल एलिमेंट, हर वो नेचुरल चीज जो कि हमको इस अर्थ में मिलती है, जैसे कि सॉल्ट, ऑयल, कोल, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? ये है मिनरल्स, ओके। तो इन मिनरल्स को निकालने के लिए बेसिकली जो बाकी टाइप के रॉक्स होते हैं उनको हीट या टेम्परेचर दिया जाता है जिससे कि वो जो रॉक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो उन रॉक्स को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो क्वेश्चन में यही बोला गया कि इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स कैसे बनते हैं या कैसे मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो मिनरल्स हैं वो जनरली हमको मिलते हैं क्रैक्स में, दरारों में। जो छोटी दरारें होती हैं उनको क्रैक्स बोलते हैं, क्रेसिव्स यानी कि बड़ी बड़ी दरारों में। उसके अलावा फॉल्स होते हैं, फॉल्स यानी कि जो जमीनों में बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, या आप बोल सकते हैं जो गैप्स छूटे हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं फॉल्स। और जॉइंट्स यानी कि जहां पे दो रॉक्स आपस में जॉइंट होते हैं उनके बीच में भी जो गैप होता है वहां से हमको मिनरल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा जहां पे हमको मिनरल्स कम मिलते हैं उस प्लेस को बोला गया है वेन्स, और जहां से हमको मिनरल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है उसको बोला गया है लोड्स, ओके। स्मॉलर ऑकरेंसेस यानी कि जहां पे कम मिलते हैं हमको मिनरल्स उसको बोलते हैं वेन्स, एंड जहां ज्यादा लार्जर यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है उसको हम बोलते हैं लोड्स, ओके। और अक्सर केसेस में ये देखा गया है कि मिनरल्स तब बनते हैं जब ये मिनरल्स लिक्विड स्टेट में होते हैं या फिर मोल्टन स्टेट में होते हैं या फिर गैसियस स्टेट में होते हैं। मोल्टन यानी कि होता है स्टूडेंट्स पिघली हुई स्टेट में मिलती है, ओके। तो कुल मिलाकर के जो हमको मिनरल्स मिलते हैं ये लिक्विड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में मिलते हैं, और ये तब मिलते हैं जब ये इस अर्थ सरफेस में छोटी छोटी कैविटीज होते हैं, होल्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, तो उनके जरिए ये ऊपर आ जाते हैं, अपवर्ड साइड पे आ जाते हैं एक फोर्स के साथ, एंड उसके बाद ये ठंडे होकर के वहां पे सॉलिड हो जाते हैं यानी कि जम जाते हैं। इस तरीके से हमको मिनरल्स जो है वो मिलते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो इस चीज को मैं फिर से एक बार समझाना चाहूंगा। देखिए होता क्या है, जनरली मिनरल्स को इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में तब देखा जाता है जब इस अर्थ के सरफेस पे छोटी छोटी कैविटीज होती है, कैविटीज यानी कि होल्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं,
तो उसके जरिए ये फोर्सफुली एक फोर्स के साथ ऊपर आते हैं। और ये जो ऊपर आता है ये लिक्विड या फिर गैसियस या फिर मोल्टन स्टेट में होता है, मोल्टन यानी कि पिघली हुई अवस्था में होता है, और वहां पे फिर ठंडा होकर के जम जाता है, सॉलिडिफाई यानी कि जम जाता है। तो इस तरीके से हमको मिनरल्स मिलते हैं। ओके, तो अब बात आती है कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमको इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। तो जो मेजर सबसे ज्यादा मेटलिक मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि टिन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लीड हो गया, ये सब क्या है, बेसिकली सारे मिनरल्स हैं। ये हमको मिलते हैं कहां से, वेन्स एंड लोड्स से। तो वेन्स हमने क्या बताया था आपको, जहां पे कम क्वांटिटी में मिलते हैं मिनरल्स उसको बोलते हैं वेन्स, एंड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं उसको हम बोलते हैं लोड्स। ओके, तो वेन्स एंड लोड्स में हमको टिन, कॉपर, जिंक एंड लीड इस टाइप के और भी हमको मिनरल्स मिलते हैं, ऑब्टेन यानी कि मिलना। तो इस तरीके से हमको कुल मिलाकर के मिनरल्स मिलते हैं इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।